अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये उस मुख्य द्वार पर लगाई गई हैं जहां से आप 33 सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे प्रभु श्री राम के दरबार में दाखिल होंगे। आपको बता दें, इसी सीढ़ियों के सामने सभी के बैठने का इंतजाम किया गया है। ये मुख्य परकोटा के पूर्वी द्वार के सामने वाला द्वार है जहां प्रभु श्री राम के मंदिर का मुख्य द्वार होगा, जहां से सभी भक्त यहीं से होते हुए जाएंगे और वहां पहुंचेंगे। आपको बता दें कि अनुमान लगाया गया है कि हर रोज 1 लाख भक्त श्री राम के दरबार में पहुंचेंगे, तो उन्हें 32 सीढ़ियां पहुंचने के बाद जो प्रभु श्री राम तक पहुंचने में लगभग 2.5 मिनट लगेंगे और वही 2.5 मिनट होंगे जो वो प्रभु शाम के दर्शन कर पाएंगे। कुछ लोग हैं, माथे पर सीताराम जय सिया राम लिखा है, कहां से आए हैं, और ये जब तैयारियां देख रहे हैं आप, 22 तारीख तक का इंतजार सहा नहीं गया। नहीं, एकदम नहीं सहा गया। हम लोग कुशीनगर जनपद से आए हैं, खड्डा कुशीनगर से, प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने, और बस आगे फिर हम लोग 22 के बाद पुनः फिर आएंगे जब विराजमान। तैयारियों को देखकर क्या कहेंगे, लग रहा है तैयार हो जाएगा 22 तक? बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। इससे पूरी तरह से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के कार्य से एकदम संतुष्ट है। और पूरा क्या नाम की मोदी जी की सरकार बने। राम की बात है, योगी मोदी की नहीं बात है। सर, राम मंदिर आप पहुंचे हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किस तरह की तैयारियां? आपको लग रहा है कि काम वक्त पे पूरा होगा? यह देख के लग रहा है कि जो राम भक्त सपना देखे थे वो सीधे सीधे साकार दिख रहा है। यहाँ पे साकार हो रहा है और इतना अद्भुत नजारा है कि देख के मन प्रसन्न हो जा रहा है। आप तो अगल बगल के हैं, कुशीनगर से आए हैं, आपने तो अयोध्या को उस शांत रूप में भी देखा है जब सीखचों के अंदर प्रभु श्री राम टाट के मंदिर में थे। कभी कल्पना की थी कि इतना भव्य दिव्य मंदिर बनेगा? यहीं साकेत से पड़े हुए हैं, बगल में साकेत है। हाँ। यहीं से पड़े हैं, कभी सोचा भी नहीं था। और 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। 500 साल मतलब कम से कम 10 पीढ़ियां हमारी इंतजार की हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है कि राम के दर्शन को आंखें तरस गई, मुंह में छाले पड़े, जब जब राम आओ प्रभु राम। तो 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। और अब जरा ये कतार देख लीजिए, इस तरह की कतार आपने पहले नहीं देखी होगी। 22 तारीख को मंदिर के उद्घाटन से पहले अम्मा जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रही हैं और ये तो शुरुआत भर है। ये कतार लंबी होती जाएगी, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं? हम शिवपुरी मध्य जिला, प्रदेश से। हाँ मध्य प्रदेश से। तो पहले कभी आए जीवन में? नहीं, कभी नहीं आया, पहली बार। तो कैसा पाया अयोध्या को? आए आनंदमय, बहुत बढ़िया, आनंदमय। जयपुर से आनंद में अत्यंत खुशी है। टेंट से निकलकर भगवान हमारे महल में आ रहे हैं। जय श्री राम। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश से भक्त है। अभी तक जो अयोध्या में भक्त पहुंचते थे वो आसपास पूर्वांचल के भक्त हुआ करते थे, लेकिन अब जय श्री राम के नारों के साथ भारत भर के भक्त पहुंचने लगे हैं। और अब ये संख्या देखिए, कतार देखिए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए भक्त पहुंच रहे हैं। बात हो रही थी कि कितने भक्त पहुंचेंगे, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शुरुआत में 2 से 2.5 लाख भक्त प्रतिदिन पहुंचेंगे। बार बार मंदिर प्रशासन ये आग्रह कर रहा है कि आइए, धीरे धीरे आइए। ऐसा नहीं कि 23 तारीख को इतनी जनता आ जाए कि उसके लिए अन्न भोजन और बाकी सब इंतजाम करने मुश्किल हो जाए। अब जरा आपको वो पथ दिखाते हैं जहां से होते हुए आप प्रभु श्री राम के द्वार पहुंचेंगे। ये आप जो देख रहे हैं, ये नया कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसी कॉरिडोर के जरिए आप पहुंचेंगे। इसमें खुला कॉरिडोर है और एक छत के साथ कॉरिडोर बन रहा है। जब आप इस छत के कॉरिडोर के साथ जाएंगे तो आप धूप और बारिश से बच पाएंगे। ऐसे होते हुए सीधे जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये टूरिस्ट फेलिसिटेशन सेंटर है जिसमें प्रति घंटे 25,000 टूरिस्ट को संभालने की क्षमता होगी। और यहाँ बैगेज और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में जमा करने के बाद लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 50 कदम दूर पर बैगेज स्क्रीनिंग काउंटर होगा। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भक्त आएंगे तो एक विशाल नंबर में बैगेज स्क्रीनिंग काउंटर लगाया गया है। उसके बाद वो यहाँ से होते हुए इसी
पथ पर आगे बढ़ते हुए, जन्मभूमि पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री राम के पूर्वी द्वार पर पहुंचेंगे। पूर्वी द्वार पर पहुंचने के बाद 33 सीढ़ियां होते ही वो पहले तल पर पहुंच जाएंगे, जहां सामने प्रभु श्री राम की 51 इंच की प्रतिमा होगी, 3.5 फीट ऊंचे स्टैंड पर रखी होगी, या कहें कि बेस पर रखी होगी। तो जब आप मंदिर में घुसेंगे तो आपकी नजरें सीधे रामलला पर होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भक्त आने वाले हैं। तो लगभग उस 235 मीटर के फुट के सफर को तय करने में आपको 2.5 से 3 मिनट लगेंगी। लेकिन जैसे ही आप 33वीं सीढ़ी पर चढ़ेंगे, आपको रामलला के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, आपको ध्यान रामलला पर रखना होगा, क्योंकि अगर आप गर्भगृह के सामने रामलला को ढूंढेंगे तो वहां आपको सिर्फ 1 सेकंड मिलने वाला है। इस तरह की रूपरेखा रखी गई है और इसीलिए आई लेवल पर रखा गया है, सभी को दर्शन हो सके। जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो ये आप पाएंगे कि यहाँ काम चल रहा है, अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को। और ये वो मुख्य जनपथ है जिसके जरिए सभी भक्त यहाँ पहुंचेंगे। सीवेज की व्यवस्था ऐसी है कि अब उसको दुरुस्त किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। आधी तैयारी हो गई है, आधी बाकी है। और ये वो राम जन्म पथ है। मेरी दाईं ओर अगर आप जाएंगे तो आपको हनुमानगढ़ी होगी। मान्यता है कि पहले हनुमान जब प्रभु श्री राम बैकुंठ घाट की तरफ गए, गुप्तार घाट की तरफ गए, तो उन्होंने प्रभु श्री राम को यहाँ का राजा नियुक्त किया। तो जो भी लोग आते हैं पहले हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान के दर्शन करते हैं, उसके बाद राम के दर्शन के लिए आते हैं। और सर्द सुबह है, तापमान लगभग 7 से 8 डिग्री है, लेकिन यहाँ भक्तों की भीड़ अभी से जुटने लगी है। ये अयोध्या की तस्वीर है। और अयोध्या का ये सड़क पहले 1 लेन की हुआ करती थी, अब इसको चौड़ी करके 4 लेन की बनाया गया है। अगर आप स्ट्रीट लाइट देखेंगे तो उसमें आपको त्रिमुंड नजर आएगा। इस तरह से बनाया गया है और सभी घरों को इस तरीके से एक मंदिर के स्वरूप की खिड़कियों की आकार दिया गया है। ऊपर जय श्री राम की ध्वजा कपता रही है। यहाँ लगातार जय सिया राम के लगाने वाले हैं। पहले कितने यात्री आते थे और अब कितने यात्री पहुंचने लगे? बहुत लोग आ रहे हैं। गंगा सागर का यात्रा चल रहा है। यात्रा में सभी लोग श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और ये चंदन प्रसाद लगा रहे हैं। हमारे सब जो मिल जाए 10 बार वही मिलता है हमको। हमारे सब ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ के अयोध्या वासी हैं, मूल निवासी हैं, कोई खेती बाड़ी नहीं। हमारे सबका यही कहानी है। तो पहले की कहानी आपको बता दें, अयोध्या का तो माहौल राम में है ही, लेकिन पूरे देश में राम नाम की धुन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज एक भजन शेयर कर रहे हैं।